Good day, students. This is my first topic of physics, and first of all, I have to introduce myself. I am Dr. Shweta Goyal, and I am here to solve your all queries about physics. And if you want to learn physics, you have to love with physics. Okay. अगर आपको physics को याद करना है और समझना है तो आपको फिजिक्स के साथ प्यार करना होगा, तभी आप फिजिक्स को समझ सकते हैं. ठीक है. तो माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता गोयल, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोयल है और मैं आपको फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. ओके. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज प्रेस माय लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके. और इफ यू हैव एनी क्वेरी तो कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स पे. आई विल एक्सप्लेन ऑल योर क्वेरीज. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन 12th फिजिक्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. व्हाट इज चार्ज? बेसिकली चार्ज क्या है? चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज electrons, protons and neutrons, atoms. What is atoms? Because electric charge is made of atoms. Basically हमारा जो electric charge है वो हमारा किससे बना होता है? एटम से. So electric charge is made of atoms. Okay, electric charge is made of atoms. And अब atoms क्या है? हम क्या करेंगे, एक के बाद एक कड़ी को जोड़ेंगे, तब आपको आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो एटम्स, व्हाट इज एटम्स? atom is a small particle, or we can say very small particle, fundamental particle. So atom is a fundamental particle which is made of nucleus and electrons, and nucleus has proton and neutron. So I will make it nucleus atom. Okay. Now this nucleus is surrounded by an orbit that has electron. Orbit that has electron. Many electrons can be there. Okay. So nucleus has proton plus neutron. Proton plus neutron. Okay. Proton and न्यूट्रॉन. तो द एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. कोई भी आपका स्टार्टिंग जो पार्टिकल है वो आपका एटम है. कोई भी चीज आपकी बनी होती है एटम से मिलकर बनी होती है. एक के बाद एक एटम जुड़ते चले जाते हैं. तो अब वो एटम किससे जुड़ेंगे? ओके. लेट्स सपोज आई हैव गिव यू वन एग्जांपल दैट यू हैव टू टेक अ मैग्नेट. लेट्स सपोज वी हैव वन मैग्नेट. That is everyone knows that atom magnet has two pole, that is north south. Okay. If I am making two, south north south. Okay. So we have two magnets here. So you have to find out which will be attract and which will be repel. Okay. I think you all know that opposite डायरेक्शन विल बी अट्रैक्ट ईच अदर. सो हमने क्या किया, दो मैग्नेट लिए, एक को नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा. अगर आपको नहीं भी पता नॉर्थ और साउथ कौन सा है तो आप क्या करेंगे, दो पोल रखा. अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, नॉर्थ साउथ पोल हो गया. अगर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सेम पोल. ओके. सो दिस विल बी अ मोशन, दैट विल बी अट्रैक्टिव मोशन. Attractive force we can say, attraction, and we have to find out attraction, and this will be repulsion. Okay, that will be repulsive force will be there. So we can relate our atoms with the force of attraction, and we can relate our charge with the force of attraction and repulsion. अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, द चार्ज इज पॉजिटिव, द चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं. तो चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ओके. वी हैव टॉकिंग अबाउट वी हैव टू टॉक अबाउट देयर एटम्स. न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिट हैज इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. That is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, the electric charge. And proton has positive charge, P. Proton has positive charge, that is
plus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Okay, so you can check both have same charge but the different direction. So electrons have negative charge and proton has positive charge, and neutron doesn't have any charge, that is neutral, that is called neutron. ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेक अ न्यूक्लियस एंड देन ऑर्बिट में जो है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वैल्यूज. अब चार्जेस कैन बी रिलेट फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ओके, अगर आपका इन दोनों को क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आप प्रोटॉन को लगा देंगे वो दोनों अट्रैक्ट रिपेल कर जाएंगे. अगर आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लगा देंगे तो वो एक बॉन्डिंग बनाएंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो दैट इज चार्ज which are attractive and which can be attractive and repulsive. Okay, that is charge which is using to create a force between two atoms, which is used to make a force. Okay, so the particular definition of electric charge can be here, that is Q equal to IT. That can be your कोर्स में भी आपका ये है. ओके, सो Q is charge, I is current and T is time. So students, the charge is a current if I am writing here, if I is 1 ampere and T is 1 second, so charge will be 1 coulomb. Or you can make a definition from here. If a conductor current having for 1 second, if 1 ampere current in a conductor having for 1 second, the charge will be 1 coulomb. Okay, how? If a conductor wire, because charge always in a conductor, if a conductor wire having 1 ampere current for 1 second, then charge will be 1 coulomb. Okay, this is a definition of our charge. If any conductor having 1 ampere current for 1 second, then the charge of that conductor will be 1 coulomb. Now the masses of charge. What is the masses of charge? I will talk about mass of charge. What is the mass of charge? Mass of charge. Now MP, proton mass is 1.6 into 10 to power minus 27 kg. 27. And electron mass is 9.1 into 10 to power minus 31 kg. These are the charge of proton and electron. You can say these masses are very small. दे जो मास है वो बहुत छोटा है, तो इसको आप नॉर्मल आप मास को आप मेजर नहीं कर सकते. जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मास, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करते हैं. मास स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करेंगे इसके मास को मेजर करने के लिए. ठीक है, ये आपके कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज. हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज? ओके, calculation of charge. How can we calculate the charge? Let's suppose we have one conductor, or we can say one body, one plate, any conductive body. Okay, any conductive body we have. Okay, now if we put one electron here, if we put any electron here, okay, so charge will be E इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होगा. क्यों? क्योंकि जब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा.
अगर मैं इसमें बढ़ा दूं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 2e। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, चार्ज हो जाएगा 3e। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, चार्ज हो जाएगा 4e। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बढ़ाती रहूंगी तो मेरे नंबर ऑफ चार्ज बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन जो हम करते हैं, Q इक्वल टू एन ई। ओके, नाउ फर्स्ट वन थिंग इज मोर दैट अगर हमने क्या किया, अपनी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को रखा, ठीक है, अब हमारा ये बॉडी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, या हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बेसिकली। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब हम उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उसमें हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा चार्ज में। तो एक्सेप्ट Q विल बी माइनस एनी और रिलीज Q will be plus E any. Okay, this is very important for your NIT, NET and JEE exam. That अगर हमारा कोई भी बॉडी है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा रिलीज करेगा तो आप क्या करोगे, उसमें पॉजिटिव एनी चार्ज लगाओगे। अगर वो कहेगा कि हमारा क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम क्या उसमें क्या लगाएंगे, माइनस एनी चार्ज। ओके, दिस इज योर basic concept of charge. If you have any query regarding this session, student, please comment me in a comment box. I will explain all your queries. I will solve all your queries. Now, first, next topic is there, charging by induction. Charging by induction. Now, you have to know that what is charging by induction. Basically, charging by induction is that when we don't have any physical connection between the two charge. Okay, like we can take an example of mobile phone, or we can take any charging battery. We have you can take a trimmer, you can take a hair dryer which you are using nowadays. Okay, so कोई भी आप चार्जिंग वाला सामान ले सकते हैं जिसको आप चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली आजकल आप मोबाइल को सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हम मोबाइल का ही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो अगर आपको मोबाइल को चार्ज करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें चार्जर लगाएंगे, उसको प्लग इन करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ओके, तब आपका क्या होगा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद यूज करेंगे डिस्चार्ज, फिर आप उसको प्लग इन करेंगे। बट यू कैन चेक फॉर चार्जिंग, इट हैज अ फिजिकल फिनोमिना लाइक वायर. Okay, you have physical phenomena like wire, but there is something which we don't want any physical phenomena, like we can check or we can say कभी आपने किसी स्केल को रब किया है, जैसे आपका ये स्केल है, अगर आप स्केल को किसी भी बॉडी पे रब करेंगे, अगर आप थोड़ी देर पे रब करके अगर आप उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ये गूज बम्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर आप इसको अपनी बॉडी पे इस तरीके से आपने रब किया, किसी बॉडी पे किसी भी कपड़े पे आप इसको रब कीजिए थोड़ी देर। ठीक है, आपने किसी भी स्केल को आपने रब किया और उसको अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आप देखेंगे जो आपके ये गूज बम्स होते हैं ये आपको उठ जाते हैं, थोड़ा सा आपके उठ जाएंगे, दैट इज योर charging. That means that scale is charged. But if you taking like this, but there is no physical connection, you can say you are not giving any physical connection, but your goosebump will be charged. So that is charging by induction. Only I am giving one example, that is not a physical example, or we can say, but I am giving you some example for to know you how we can charge our induction. So that is charging by induction, but that charging which does not have any physical phenomena, जिसका कोई भी physical phenomena नहीं होगा, किसी का physical connection नहीं होगा चार्जिंग के लिए, that is your charging by induction. Okay, तो लिख लीजिए, when charges are displaced from one place to
another place without any connection. Without any connection is called charging by induction. ओके वैसे हमारा क्या होता है सम जो हम करते हैं उसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस. दैट इज Q will be number of charge upon number of body. Let's suppose we have one charge and one body here. So that will be repulsive and attractive. So that is 0. The number of body is 0. That is Q plus 0 upon 2. The charge will be Q by 2. Now we have one more example, like one body is 1, 2 and 3. So it will be like this. So it will be number of charge, that is 3, 2, 1. 3 plus 2 plus 1 upon number of body 1, 2, 3. 3 body is there. So 4, 5, 6 upon 3, that is 3 coulomb. 2 coulomb. So this is charging by induction. That does not have any physical connection between them. That is called induction by charging by induction. Okay. I hope student you have clear now what is the concept of basic concept of charge. Now if you have any query regarding this session, please comment me in the comment box. I will explain all your queries. Thank you. Good day and take care.